नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्यूएमएस के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में, और वो है डेटा इंटीग्रिटी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हाल के वर्षों में रेगुलेटरी जांच के बढ़ते फोकस की वजह से और भी ज्यादा अहम हो गया है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मरीजों की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है। हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी नींव को जानेंगे, फिर एल्क्वा प्लस के सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ऑडिट में आमतौर पर क्या समस्याएं आती हैं। फिर इसमें इंसानों और मैनेजमेंट की क्या भूमिका है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि ये सब भरोसे पर कैसे टिका है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, डेटा इंटेग्रिटी की नींव। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में है क्या और फार्मा इंडस्ट्री में इसके साथ कोई भी समझौता क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है ये पक्का करना कि जो भी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी हो, सही हो और भरोसे के लायक हो। मान लीजिए किसी बैच रिकॉर्ड में तापमान की रीडिंग को बाद में बदल दिया जाए ताकि वो तय मानकों में फिट हो जाए, तो बस यही डेटा इंटेग्रिटी का एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। और बात यह है कि इस डेटा का सीधा सीधा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। किसी दवा की क्वालिटी कैसी है, क्या वो इस्तेमाल के लिए सेफ है, या किसी बैच को मार्केट में भेजना है या नहीं, ये सारे के सारे बड़े फैसले इसी डेटा के आधार पर लिए जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि डेटा इंटीग्रिटी कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये तो उस नींव की तरह है जिस पर पूरा का पूरा क्वालिटी सिस्टम खड़ा होता है। अगर यही नींव कमजोर पड़ गई तो फिर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग तक हर चीज पर सवाल या निशान लग जाता है। तो चलिए अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब हम उस औपचारिक फ्रेमवर्क को समझेंगे जिसका इस्तेमाल रेगुलेटर्स अच्छी डेटा प्रैक्टिस को तय करने और लागू करने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं एल्कोआ। ये 5 सिद्धांतों का एक सेट है। पहला, एट्रीब्यूटेबल, यानी ये साफ पता होना चाहिए कि डेटा किसने रिकॉर्ड किया, जैसे किसी लैब टेक्नीशियन का दस्तखत होना। दूसरा, लेजिबल, मतलब डेटा इतना साफ हो कि पढ़ा जा सके, ऐसी लिखाई ना हो जो समझ ही ना आए। तीसरा है कॉन्टेम्परेनियस, यानी जब कोई काम हुआ डेटा तभी का तभी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और चौथा, ओरिजिनल, मतलब ये पहली रिकॉर्डिंग हो। और आखिर में पांचवा, एक्यूरेट, यानी डेटा बिल्कुल सही हो, जैसा कि किसी मशीन से सीधी रीडिंग ली गई हो। लेकिन आजकल उम्मीदें एल्कोआ से भी आगे बढ़कर एल्कोआ प्लस हो गई हैं। इसमें जो प्लस है वो कुछ और ज़रूरी बातें जोड़ता है, जैसे कि डेटा कंप्लीट हो, यानी पूरा होना चाहिए, कंसिस्टेंट हो, यानी उसमें एक लॉजिकल क्रम हो, एंड्योरिंग हो, मतलब उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, और अवेलेबल हो, यानी जब भी ज़रूरत पड़े वो आसानी से मिल जाए। अच्छा, सिद्धांत तो ठीक है, पर असल में गड़बड़ कहाँ होती है? अब हम उन सबसे आम डेटा इंटेग्रिटी उल्लंघनों पर नजर डालेंगे जो रेगुलेटरी ऑडिट के दौरान पकड़ में आते हैं। ऑडिट में अक्सर यही सब मिलता है, जैसे रिकॉर्ड पर पिछली तारीख डालना, अनऑफिशियल कागजों पर डेटा लिखना, या फिर ओरिजिनल रॉ डेटा का ही गायब हो जाना। कई बार तो एक ही पासवर्ड कई लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर बिना कोई ठोस वजह बताए रिकॉर्ड्स को बदल दिया जाता है। इनमें से कोई भी चूक बहुत गंभीर नतीजों को जन्म दे सकती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि डेटा इंटीग्रिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिस्टम का खेल नहीं है। चलिए अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में लोगों, कंपनी के कल्चर और लीडरशिप से कैसे जुड़ा है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ एक आईटी प्रॉब्लम है जिससे अच्छे सॉफ्टवेयर से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये इंसानी आदतों, सही ट्रेनिंग, निगरानी और सबसे बढ़कर ईमानदारी पर टिकी है। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, उसका सही इस्तेमाल तो इंसान ही करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। इंटेग्रिटी का कल्चर किसी भी कंपनी में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए जहां लोग सच लिखने के लिए मोटिवेटेड महसूस करें, ना कि शॉर्टकट लेने के लिए। तो अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं जो इन सभी बातों को एक सेंट्रल थीम से जोड़ता है, और वो है विश्वास। तो सवाल ये है कि जब डेटा इंटीग्रिटी के ऊंचे मानकों को बनाए रखा जाता है तो इससे फायदा किसे होता है? सबसे पहले तो मरीज को, जिससे एक सेफ और असरदार दवा मिलती है। दूसरा, कंपनी को, जो कानूनी कार्रवाई और अपनी साख को बचाने में कामयाब रहती है। और तीसरा, खुद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसकी अपनी विश्वसनीयता बढ़ती है। तो हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है।
सोचिए, अगर उस डेटा पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर नियम बनाए और लागू किए जाते हैं, तो फिर उन नियमों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?